मॉडर्न बनने के चक्कर में हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमें इसी जीवन में भोगना ही पड़ता है। प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल जरूर होता है। दोस्तों, मैं हूं दिव्या और एक बार फिर से लेकर आ चुकी हूं आपके अपने चैनल दिव्य टेल्स पर एक और नई कहानी। और आज मैं आप सभी को सुनाने वाली हूं एक बूढ़ी औरत और उसकी 3 बहुओं की कहानी जो अपने कर्मों की वजह से कुतिया बन जाती है। एक समय की बात है, नारद जी के मन में ये प्रश्न उठता है कि जिनके 2 या 3 या 4 बेटे होते हैं, उनकी बहुओं को उनके किन कर्मों की वजह से उन्हें कौन सी सजा मिलती है। ये प्रश्न लेकर वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे भी यही प्रश्न पूछते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, मैं तुम्हें अपनी एक बूढ़ी भक्तिन की कथा सुनाता हूँ और इस कथा से ही तुम्हें तुम्हारे सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। और ये कथा जो भी पूरे मन से सुनेगा उसके समस्त प्रकार के पापों का नाश मैं स्वयं करूंगा। जो भी भक्त इस कथा को पूरा अंत तक सुनेगा वो मेरे पास वैकुंठ धाम को ही आएगा। ये सुनकर नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा, आप कथा प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, एक छोटे से गाँव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। उसके 3 बेटे और 3 बहुएं थी। बूढ़ी माँ बहुत ही धार्मिक थी और हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती थी। वो सुबह शाम उठकर गंगा स्नान करने जाती और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन किया करती। कार्तिक मास के दौरान वो विशेष रूप से स्नान और पूजा किया करती थी। इस दौरान वो माखन मिश्री, दही मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान विष्णु यानी कि मुझे चढ़ाया करती थी और अपना प्रसाद अड़ोसी पड़ोसियों को भी बांटा करती थी। गाँव के लोग उसकी पूजा पाठ को बहुत इज्जत देते थे। बूढ़ी माँ का ये नियम था कि वह कार्तिक महीने में हर दिन गंगा स्नान करती और पूजा किया करती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो विशेष रूप से गंगा स्नान के लिए जाती और भोग बनाकर भगवान को चढ़ाया करती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाती और प्रसाद खाने से मना कर दिया करती थी। वो कहती थी कि इसमें तुलसी के पत्ते हैं, हम ये नहीं खा सकते, ये सब दिखावा है। ये सुनकर बूढ़ी माँ बहुत दुखी होती, लेकिन वो चुपचाप अपनी पूजा किया करती। बूढ़ी माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसलिए वो अकेली ही थी। उसके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उससे दूर हो गए थे। अब वो सिर्फ पूजा पाठ में ही अपना मन लगाती और पड़ोसियों में अपना प्रसाद बांट दिया करती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उन्हें बुरा लगता था। वे कहती थी कि ये सास तो जब देखो तब पूजा पाठ में ही लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडितों को बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर ये मर जाए तो अच्छा रहे, कम से कम ये खर्चे तो बंद हो जाएंगे। बूढ़ी माँ ने अपने तीनों बेटों को बड़े ही प्यार से पाला था, लेकिन अब जब उसे अपने बेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। बूढ़ी माँ अक्सर रोकर भगवान से कहा करती कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन बूढ़ी माँ अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठी प्रार्थना कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो भगवान से कह रही थी कि हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। और बूढ़ी माँ ने कभी भी अपने पूजा पाठ का नियम नहीं छोड़ा। एक दिन तीनों बहुओं ने ठान लिया कि वे अब इस घर में एक साथ नहीं रहेंगी और वे अलग हो जाएंगी, बंटवारा करेंगी। वे सोचती थी कि अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास की पूजा पाठ के खर्चे भी बंद हो जाएंगे। तीनों बहुओं ने एक दिन आपस में बात की और बंटवारे की योजना बनाई। उन तीनों ने अपने अपने पतियों से ये कहना शुरू कर दिया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, बड़े भैया के बच्चे बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं, हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से देखभाल कर पाएंगे, उन्हें पढ़ा पाएंगे। सास का खर्च भी बहुत ज्यादा हो चुका है, हर समय पूजा पाठ में लगी रहती है और बहुत पैसा खर्च करती है। मझली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखिए, बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे, क्या खर्च करना है क्या नहीं करना है ये हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्चे अब बर्दाश्त नहीं होते, हमें अलग रहकर अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह से बड़ी बहू ने भी अपने पति को समझाया कि हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, कल को उनकी शादी ब्याह भी करनी है, पैसे कमाते रहेंगे और सास का खर्चा करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग होना ही पड़ेगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो चुके थे।
गांव के पंचों को बुलवाया गया और घर का बंटवारा करने की बात हुई। तीनों बहुएं भी बंटवारे में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई। गांव के पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा कर दिया। 3 बेटों के लिए और एक बूढ़ी माँ के लिए घर का सारा सामान भी 4 हिस्सों में बांट दिया गया। बूढ़ी माँ अब अकेली रह गई थी। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान अपने अपने हिस्से में रख लिया। बूढ़ी माँ के हिस्से में जो झोपड़ी थी वो उसमें रहने लगी। अब वह अकेली थी और अपने बेटों से निराश होकर वो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती। वो रोज सुबह उठकर जल्दी ही गंगा स्नान को जाती और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करती। वो पहले की तरह भोग बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाती और फिर अड़ोस पड़ोस में प्रसाद बांटती। लेकिन अब वो बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था और उसकी बहुओं ने उसे घर से बाहर निकालकर फेंक दिया था। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। बूढ़ी माँ के पास जो कुछ थोड़ा आटा, दाल, चावल और जो कुछ भी था वो उसी में काम चलाती। वो सोचती कि अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरीके से गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने तो मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ूंगी। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो हर रोज तुलसी के पत्तों से भगवान का पूजन करती रही और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती रही। एक दिन जब बूढ़ी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया और उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का हष्ट पुष्ट लड़का उसके दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ ने आश्चर्य से पूछा कि कृष्णा, तुम मेरे मायके से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। मुझे खबर मिली कि आपके बेटों ने आपको घर से निकाल दिया है, इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और उसे बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। कृष्णा ने पानी पिया और गुड़ खाया। फिर उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। उसने कहा, अम्मा, ये सब सामान मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। बूढ़ी माँ ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं हमेशा भगवान से तुम्हारी सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने बूढ़ी माँ से विदा ली और वापस चला गया। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा, भगवान, मेरी प्रार्थना आपने सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बूढ़ी माँ को हर रोज खाना मिल जाया करता था। वो पहले की तरह भोग बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाती और पड़ोसियों में प्रसाद बांटती। लेकिन उसकी तीनों बहुओं को ये देखकर बहुत जलन होती। वे सोचती कि ये बुढ़िया आखिर कहाँ से इतना खाना लेकर आ रही है। इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतना तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तीनों बहुएं बूढ़ी माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थी। वे सोचती थी कि बुढ़िया को हमने इसलिए अलग किया था ताकि वो जल्द ही भूखी प्यासी रहकर मर जाए, लेकिन ये तो बहुत ही तंदुरुस्त होती जा रही है। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वे बूढ़ी माँ की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगी कि वे वहाँ पर क्या करती है। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तभी तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गई। वहाँ उन्होंने देखा कि झोपड़ी में दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान हो गई। वे आपस में बातें करने लगी कि ये बुढ़िया तो बहुत ही चालाक निकली। हमें लगता था कि ये भूखी प्यासी मर जाएगी, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडार भरा है। बड़ी बहू ने कहा कि इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके ये सामान जमा किया होगा। हम काम में लगे रहते हैं और ये चोरी करके अपना घर भरती रहती है। अब इसे सबक सिखाना ही होगा। मछली बहू ने कहा कि हाँ, हमें इसे मजा चखाना ही चाहिए। देखते हैं कि इसने यहाँ क्या क्या जमा किया है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई। सही कहा, हमें इसके खिलाफ कुछ न कुछ जरूर करना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते हैं। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्ते नाली में फेंक दिए। तुलसी के पत्तों को देखकर वो और भी क्रोधित हो गई और उसका सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब सी घटना घटी। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे हैं। वे डर गईं और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए पास नहीं आया।
कुछ ही पलों में तीनों बहुएं कुतिया बन गई। गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों और पतियों ने जब उन्हें देखा तो वे हैरान रह गए। उन तीनों के ही बच्चे चिल्लाने लगे कि पापा देखो, मम्मी कुतिया बन गई, मम्मी कुतिया बन गई। तीनों बहुओं के पति समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि कुतिया को घर से बाहर भगाएं, लेकिन वे घर छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वे अपनी भाषा में कुछ समझाने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। बच्चे रो रहे थे और पतियों को भी रोना आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चों को संभालते हुए कहा, चलो बच्चों, अब कुछ नहीं हो सकता, हमें अपनी माँ का इंतजार करना ही होगा, शायद वही कुछ हल बता सके। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि ये अनहोनी कैसे हुई। सबने बूढ़ी माँ की वापसी का इंतजार करने का फैसला किया। बूढ़ी माँ को अब अपने रोज के जीवन से थोड़ी राहत मिल रही थी। कृष्णा रोज खाना लाकर उन्हें रख जाया करता था और बूढ़ी माँ भगवान का भोग लगाकर पहले की तरह प्रसाद बांटती थी, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे नहीं पता था कि उसकी तीनों बहुएं कुतिया बनकर उसके घर पर इंतजार कर रही हैं। उनके पतियों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वे बहुत परेशान थे और अपनी पत्नियों की वापसी का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी अजीब घटना से हैरान थे। हर कोई यही कह रहा था कि ये सब बूढ़ी माँ की भक्ति और उनकी तपस्या का फल है। गांव के कुछ लोगों ने बूढ़ी माँ को गंगा स्नान के लिए जाते देखा था और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब सारी बात बूढ़ी माँ को जरूर बतानी चाहिए। वे उसके पास गए और बोले कि माई, तुम्हारे घर में क्या कुछ अजीब हो रहा है, तुम्हारी तीनों बहुएं कुतिया बन चुकी हैं। बूढ़ी माँ को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की तरफ लौट पड़ी। रास्ते में उसने अपने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना और मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखाना। जब बूढ़ी माँ घर पहुँचती है तो उसने देखा कि गांव के सभी लोग उसके घर के सामने इकट्ठा थे। उसने पूछा, क्या हुआ, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? गांव वालों ने उसे सारी घटना बताई। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बुलाया और उनसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तुम लोगों ने ऐसा क्या किया? बेटों ने रोते हुए अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारा सारा सामान नाली में फेंक दिया और उसी समय वे कुतिया बन गई। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग घबराओ मत। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान से प्रार्थना की और उनसे समाधान मांगा। उन्होंने सोचा कि शायद किसी साधु बाबा के पास इसका समाधान हो सकता है। उसी समय एक साधु बाबा गांव में आए। बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने घर बुलाया और उन्हें सारा हाल बताया। साधु बाबा ने ध्यान से सारी बातें सुनी और कहा, ये सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का फल है, लेकिन चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बूढ़ी माँ ने कहा कि बाबा, कृपया मुझे उपाय बताइए, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। प्रिय भक्तगणों, साधु द्वारा बताए गए उपाय को सुनने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल दिव्य टेल्स को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा, ताकि आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। बूढ़ी माँ ने कहा कि बाबा, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा कि तुम्हें कार्तिक महीने में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी में तुम्हारी बहुओं को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनके झूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा। इससे वे अपने असली रूप में वापस आ जाएंगी। बूढ़ी माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने बेटों को ये उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम बस इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बूढ़ी माँ ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के सभी लोग इस पूजा में उसकी मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती और उसके बाद वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करती और फिर अपने पड़ोसियों में प्रसाद को बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में ही घर के आंगन में घूमती रहती थी। उनके पतियों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माताओं को देखकर उनकी बहुत याद आती थी और वे अक्सर रोते हुए अपनी दादी से कहते कि दादी, माँ कब ठीक होंगी, हमें हमारी माँ वापस चाहिए। बूढ़ी माँ बच्चों को दिलासा देती और कहती कि बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे, तुम लोग धैर्य रखो और प्रार्थना करते रहो। बच्चों को शांत करने के लिए वो उनसे कहानियाँ सुनाती और उनके साथ समय बिताती।
बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया और बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों के लिए विशेष भोग की तैयारी की गई। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बूढ़ी माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहुओं को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल होगी। भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतिया भगवान के जूठे भोजन को बड़े प्रेम से खाने लगी। बूढ़ी माँ ने उनके ऊपर गंगाजल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगाजल और स्नान का पानी बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे करके तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आ गईं। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और अपनी सास के पैरों में गिरकर वे रोने लगी। तीनों बहुएं कहने लगी कि माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमारे कर्मों की सजा हमें मिल चुकी है। अब हम तुम्हें कभी कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करो और अपने अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि वे अब हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी और इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं ने अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बनाया। बूढ़ी माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। अब सभी मिलकर भगवान की पूजा करते थे और घूम घूम कर कार्तिक मास की महिमा को समझाते थे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि पूजा और सेवा से हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। हमें हमेशा सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हे नारद, मनुष्यों द्वारा किए गए कर्म ही उनके भविष्य का निर्माण करता है। अगर किसी मनुष्य को ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है, तो ये उसके पूर्व कर्मों का ही उसका फल है जो उसे इस समय, वर्तमान या फिर भविष्य में मिलता है। इसलिए मैं किस्मत को नहीं बल्कि कर्म को ही प्रधान मानता हूँ। हर मनुष्य को अपने अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि वे एक अच्छी किस्मत का निर्माण कर सकें। और इस प्रकार नारद जी को अपने सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब मिल चुका था। प्रिय भक्त गणों, अगर आपने कथा को पूरा ध्यान से सुन लिया है तो अब ये आपका दायित्व बनता है कि इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी मनुष्य अपने कर्मों को सुधार सके और इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो सके। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए और तब तक के लिए देखते रहिए दिव्य टेल्स।